और वही आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर आज भी संग्राम। बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों में नीतीश के पुतला दहन का ऐलान। नीतीश के राष्ट्रगान का अपमान किया। आरजेडी ने बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। और आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर आज भी संग्राम। महागठबंधन के नेता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालयों में नीतीश के पुतला दहन का ऐलान। नीतीश के राष्ट्रगान का अपमान। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर के से है, जहां पर राबड़ी देवी भी इस वक्त आपको दिख रही होंगी। और आपको बता दें कि राष्ट्रगान के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें नीतीश कुमार जो है वो हंसते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से अब पूरा विपक्ष जो है इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। मेरे सहयोगी संजीव अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संजीव, नीतीश कुमार का जो रिएक्शन था राष्ट्रगान के दौरान, उसको लेकर के पूरे बिहार भर में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान जब हो रहा था तो वो हंस रहे थे, बगल में अधिकारियों से बात कर रहे थे, और ये एक मामला बेहद ही तूल पकड़ा और विपक्ष इसको पूरी तरह से हंगामा हुआ विधानसभा में शुक्रवार को। पूरा चर्चा का विषय यही था। और जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव ने साहब कहा कि बिहार की जनता से नीतीश कुमार को माफी मांगनी होगी। राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया है और इसको लेकर लगातार दिन भर जो है गहमागहमी बना रहा। और आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला मुख्यालयों पर इसका विरोध किया जाएगा। पुतला दहन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम जो बिहार के तमाम जिले हैं वहां राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए, मामला कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के राष्ट्रगान से जुड़ा है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कहें तो इसमें कह सकते हैं कि लगातार अपने नेता के लिए लोग खड़े हो रहे हैं और कई सारी बातें भी सामने आ रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी के भी एक वीडियो को वायरल कर जेडीयू बता रहे हैं कि किस तरह से वो कैसे अपमान करते हैं, और कई सारी तस्वीरें सामने आने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन गया। और आज जिस तरह से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जनता दल इसका 2 बजे जो कार्यक्रम का समय है पूरे बिहार में इसका विरोध करेगी और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। संजीव, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही अपने ऊपर मुसीबत डाल लेते हैं। कभी वो विधानसभा में कोई बयान दे देते हैं तो कभी वो राष्ट्रगान के वक्त पर जिस प्रकार से बातचीत करें वो करते नजर आते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, कोई रिएक्शन सामने आएगा आरजेडी की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि कई बार इस तरह के वाकया हो चुके हैं कि राष्ट्रगान का मामला हो, इसके पहले भी कई सारे बयान हैं या फिर महिलाओं पर दिए गए बयान है। तो विपक्ष को तो एक मौका मिल ही रहा है। और विपक्ष, देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसके पहले राबड़ी देवी ने जमकर प्रहार किया था नीतीश कुमार पर, जब वो महिला को लेकर वो बयान दिए थे। उसके पहले भी आपको याद होगा कि सदन के अंदर ही नीतीश कुमार ने किस तरह से जो बयान दिया था महिलाओं को लेकर, तो उसका विरोध जाहिर। तो अब ये कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अब, जो कि आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जाहिर तौर पर जिस तरह की बातें सामने आई है, विपक्ष को एक मौका और मुद्दा मिल ही गया है। और ऐसे में राष्ट्रगान का जो मामला है ये पूरे देश लेवल पर कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि बचाव में भले ही बीजेपी ने अभी चुप्पी साध रखी हो, जेडीयू के जो नेता हैं वो लगातार इसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने इसे कहा है सदन के अंदर कि नीतीश कुमार को पूरे देश से माफी मांगनी होगी, और आज जिस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन और विरोध की बात हुई है, तो 2 बजे के बाद जिला मुख्यालयों पर इसका विरोध भी किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से जो वाकया सामने आ रही है उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही। बिल्कुल संजीव, देखिए, इसमें किसी विपक्ष के प्रवक्ता या नेता ने यह भी सवाल उठाया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, अधिकारी उनको खाने में कुछ ऐसी पदार्थ मिलाकर खिला रहे जिससे उनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ रही। इस तरह की बातें भी देखिए की जाने लगी हैं। बिल्कुल, आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा दबाई दी जाती है, उनके अधिकारियों के द्वारा उनको इस तरह की दबाई दी जा रही ताकि उनकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ती चली जा रही है। तो आरजेडी ने तो साफ आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म कर देना चाहती है और अपना वजूद कायम करना चाहती है बीजेपी। ये राष्ट्रीय जनता दल का लगातार ये कहना है और कई सारे आरोप भी लगाते रहे। देखिए, राबड़ी देवी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हो, लगातार कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि नीतीश कुमार के साथ यही आरजेडी सरकार में भी रही और सत्ता है, सियासत है। जब सत्ता में थे तो नीतीश कुमार बेहतर थे, चाचा थे, चाचे और भतीजे का संबंध था तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में, गुणगान भी होते थे। लेकिन सत्ता से जैसे ही हटे कहीं ना कहीं बिहार में उनको अपराध दिखने लगा और नीतीश कुमार, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार 2005 से जब से सत्ता में है और 5 के बाद 2010-15 तक बिहार की सत्ता में बेहतर तरीके से काम भी और काम हो भी रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ जो कह सकते हैं एक्टिविटीज है या जो मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ जो बयान दिए जाते हैं, उसका विपक्ष पूरी तरह से उसको जो है खेलना चाहता है। 2025 का चुनाव है बिहार में और 25 के चुनाव के पहले कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे अगर सामने आते हैं तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और ऐसे में विपक्ष इस पर पूरी तरह से हावी है। भले ही इसका बीच बचाव जेडीयू कर रहे हो, बीजेपी चुप्पी साधे हुए हो, लेकिन मुद्दा तो बन ही गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान का मुद्दा हो या फिर महिलाओं पर दिया हुआ बयान का मुद्दा हो या फिर सदन के अंदर महिलाओं पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो मुद्दा हो। तो मुद्दे कई हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो चुका और विपक्ष इस पर हावी भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज बिहार दिवस, आज कई जगहों पर इस मौके पर कार्यक्रम होंगे। गांधी मैदान में बिहार दिवस का भव्य आयोजन, नीतीश कुमार करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। गांधी मैदान में 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम में बिहार व्यंजनों का लगेगा मेला। महोत्सव की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तो वहीं आज बिहार दिवस के मौके पर एक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। गांधी मैदान में बिहार दिवस का भव्य आयोजन होगा। नीतीश कुमार इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर फिर से एक बार जेडीयू पर निशाना साधा गया है। इसको लेकर हिंदी खबर ने आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार से खास बातचीत की है। बिहार में पोस्टरबाजी थम नहीं रही। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है और राजद कार्यालय के बाहर फिर से एक बार पोस्टर लगाया गया है। धृतराष्ट्र की सरकार है, ये कुर्सी कुमार है। ये सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। 20 साल वाली खटारा सरकार, निकम्मी भाजपा जदयू की सरकार और दरिंदगी की हद पार बिहार के नालंदा में महिला के पैरों में कैसे कील ठोकी गई। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक और तस्वीर लगी है। यहाँ आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव इधर दिख रहे हैं आपको और ये लालू प्रसाद यादव ये इशारा कर रहे हैं, ना झुका हूँ ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। यानी कि राजनीति के धरोहर में लालू प्रसाद यादव अभी भी टाइगर हैं और ऐसे में कई सारी कह सकते हैं कि बातें छुपी है इसके अंदर। अरुण बाबू, क्या लग रहा है? ये आप लोग बार बार कह रहे हैं, जदयू इसका जवाब भी दे रहा है। जदयू के पास जवाब है कहाँ? क्या जवाब देगा? क्राइम नहीं हो रहा है? क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महिला के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ नालंदा में? तो नीतीश जी कह रहे हैं कि तो आप पहले जरा 2005 के पहले कुछ था जी। तो 2005 के पहले तू कह रहे थे कि महिला कपड़ा भी नहीं पहनती थी। तो ये नीतीश जी का दिमागी स्थिति ठीक है जी? वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद विधानसभा में बोलते हैं कि दिमागी स्थिति कैसे नहीं ठीक है? मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका दिमागी स्थिति को खराब किया जा रहा है। कौन कर रहा है खराब? भाजपा के लोग कर रहे हैं। उनको दवाई दे दे करके, उनका परिवार रहता है कन्या मार्ग में, वो अफसर रहता है, अफसर उनको दवाई दे दे करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको दिमागी संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है, जिससे कि नीतीश कुमार समाज तो कहते हैं जब आपके साथ थे तब आपको अपराध नहीं दिख रहा था। नीतीश जी तो आपके साथ भी सरकार में रहे। हमारे साथ जब भी थे, दावा ठोक के कहते हैं, तो कोई अपराधी का हिम्मत नहीं था कि मूड़ी उठा दे, क्योंकि हम लोग अपराध के खिलाफ। और देखे नहीं, जब हमारी सरकार 17 महीना का बनी
तो क्या हुआ, नौकरी का बरसात हो गया। चलिए, नौकरी की बरसात हुई और ये पोस्टर क्या कहेंगे गणेश जी? आप लोग तो बराबर लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, बिहार में जिस तरह से लूट, हत्या, डकैती, रेप हो रहा है, ये देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ के साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, उनको हत्या कर दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि बांका में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में हर ये आरोप तो खुद विधान परिषद में आप ही लोग पर लग रहा है कि आप लोग के समय में कितना हत्या होता था, कितनी लूट होती थी, ये सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं। पहले जनता का राज था, गरीब गुरबा का राज था, अब वो नहीं है। अब गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है बिहार में। आज देखिए, जिस तरह से बिहार में दलित 80 वर्षीय दलित महिला को बलात्कार करके आंख निकालने का प्रयास किया गया। दलित महिला पे 80 वर्ष दलित महिला पे रेप होता है, उसको आंख निकालने की कोशिश करता है। कहाँ गया चिराग पासवान, कहाँ गया जीतन मांझी जी? बताइए, कहते कि हम दलित के नेता है। ये लोग दलित का नेता नहीं है, सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए ये लोग जनता को वोट लेते हैं। और दलित के नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। ये है तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता, ये है राजद के कार्यकर्ता, और लगातार आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से राजद हमलावर है, लेकिन इसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी दिया जा रहा है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।